कि हमारा मुआशरा इस टाइप का नहीं है। लोगों का आना जाना होता है, लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं। कभी किसी ने छेड़खानी की हो, कभी कोई परेशानी आई हो। हमने अपना मिलियंस का बिज़नेस लड़कियों के हवाले किया ताकि इन्हें इस मुलाजमत से हट के ये पता चल सके कि ये कुछ भी कर सकती हैं। जितनी भी आपके पास लड़की हैं, जितना भी स्टाफ है, ये हिजाब के अंदर है। ये आपकी शर्त है या लड़कियों ने इस चीज़ को खुद अपनाया है? सर ये बताएं कि अगर कोई भी लड़की आपके पास आती है कि हम आपके स्टाफ के अंदर शामिल होना चाहते हैं या इस पेट्रोल पंप पे काम करना चाहते हैं, क्या उसको शराइत बताई जाती हैं? किस तरह की शराइत जो है वो आप रखते हैं? इतना ज़रूर कहेंगे कि इनकी जो सैलरी है वो किसी भी प्राइवेट अदारे के मैनेजर से भी ज़्यादा है। पंप मालकान की जानब से कैसा बिहेव होता है, किस तरह आपके साथ रवैया इख्तियार किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। पाकिस्तान का ऐसा पेट्रोल पंप जहां पर तमाम का तमाम जो स्टाफ है वो लड़कियों का है। यहां पर लड़कियों को क्यों तरजीह दी गई है? मेरे साथ इनके ऑनर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अली नुमान। अली भाई ये बताएं कि ये पेट्रोल पंप आपने कब बनाया, मतलब कब शुरू किया इसको? ये पेट्रोल पंप पहले सीएनजी पंप था। पेट्रोल पंप तो मतलब ये 2 साल से पेट्रोलियम मसनूआत के लिए ऑपरेशनल किया हमने। इससे पहले ये गैस के काम पे था, मतलब सीएनजी के था। अली भाई ये बताएं कि लड़कियों का स्टाफ आपने रखा हुआ है, ये कैसे ज़हन के अंदर आया कि तमाम तक जो स्टाफ है ये लड़कियों का ही किया जाए? देखिए, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि कोई ना तजर्बाकार ड्राइवर उसकी गाड़ी पे काम सीखे या ड्राइविंग सीखे। लेकिन हमने ये कोशिश की कि लड़कियां यहाँ पे मुलाजमत के साथ साथ कारोबार सीख सकें। इस हवाले से हमारी ये कोशिश थी कि लड़कियों को ये चांस दे के देखा जाए। हमने अपना मिलियंस का बिज़नेस लड़कियों के हवाले किया ताकि इन्हें इस मुलाजमत से हट के ये पता चल सके कि ये कुछ भी कर सकती हैं, और ये कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं। तो सर ये बताएं कि कितना स्टाफ इस वक्त आपके पास मौजूद है? हमारे पास इस वक्त 16 के करीब लड़कियां काम कर रही हैं इस पेट्रोल पंप पे। सर देखा है कि जितनी भी आपके पास लड़की हैं, जितना भी स्टाफ है, ये हिजाब के अंदर है। ये आपकी शर्त है या लड़कियों ने इस चीज़ को खुद अपनाया है? ये लड़कियों का ज़ाती फ़ैसला था। हमारी एक ही शर्त है, लड़कियों की प्रोटेक्शन, लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत। हम सिर्फ ये एक शर्त रखते हैं, वो भी शर्त इनके अपने मफाद के लिए रखते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अदारे की कोई शर्त नहीं है इस बारे में। सर ये बताएं कि अगर कोई भी लड़की आपके पास आती है कि हम आपके स्टाफ के अंदर शामिल होना चाहते हैं या इस पेट्रोल पंप पे काम करना चाहते हैं, क्या उसको शराइत बताई जाती हैं? किस तरह की शराइत जो हैं वो आप रखते हैं उसके? देखो, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट हर बिज़नेस में होती है क्वालिफ़िकेशन की। हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है। कम से कम बच्ची का इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे फैमिली अलाउ करे तो, मतलब बच्ची खुद डिसीजन नहीं ले सकती। जो बच्ची फ़ाइनल होगी, जिसे हम फ़ाइनल कर लेते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली भी उस इंटरव्यू का हिस्सा होती है, क्योंकि बच्ची है, फैमिली अलाउ करेगी तो कर सकती है। तो बॉस जी ये बताएं कि कमो बेश भी उम्र कितनी होनी चाहिए जब आपके पास वो लड़की आए, आप उसको यहाँ पे काम सिखाएं रखें? ये हमारे यहाँ 35 से ऊपर नहीं हो सकता स्टाफ, और जो आउटडोर स्टाफ है वो तो बिल्कुल भी 30 से नीचे और 20 से ऊपर, 18-20 से ऊपर और 30 साल से नीचे तक हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ के काम करने की। आउटडोर की मस्ट है। चूँकि आपने तमाम तर जो लड़कियां हैं स्टाफ रखा हुआ है और हमारा मुआशरा भी इस हिसाब का नहीं है, तो किस तरह से मैनेज किया जाता है? कभी कोई हादसा नहीं पेश आया कि किसी ने आके छेड़खानी की हो या कोई और जो मामला है वो यहाँ पे बना हो? पूरे फीमेल स्टाफ की पूरे की मॉनिटरिंग की जाती है। और दूसरी बात, मैंने आपसे बात की है कि हम एक चीज़ पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के बारे में। तो इस सिलसिले में लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हैं। उनको ये स्किल्स हासिल हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इनके लिए टॉप किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। पंप का जो मेल स्टाफ है वो सिर्फ नाइट में सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें मेल प्लस हो जाता है, डे में भी फीमेल और मेल प्लस है। फीमेल स्टाफ जो है वो अपना आउटडोर ड्यूटी देता रहता है, लेकिन उसमें एक आध लड़की एक ऐसी लाजमी शामिल होती है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम को समझती भी है और कंट्रोल भी कर सकती है। तो भाई ये बताएं कि इनको कितना टाइम ड्यूटी देना पड़ती है? मतलब जिस तरह के दूसरे पेट्रोल पंप पे लड़के ड्यूटियाँ देते हैं उतना ही टाइम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है या ज़्यादा देना पड़ता है?
इनका पर डे सिस्टम है, ये 15 दिन काम करती है, 15 दिन इनका ऑफ होता है और ये शिफ्टिंग हो जाती है। आज जो स्टाफ काम कर रहा है इसमें से जो आउटडोर स्टाफ है उसमें से तकरीबन 8 से 10 लड़कियां जो है वो कल की शिफ्ट पर नहीं होंगी, कल वाली 8-10 और होंगी। ये हमारा पर डे स्टाफ जो है वो 16 लड़कियां हैं। बस वैसे अगर मुकम्मल स्टाफ की बात की जाए तो वो 20 से ऊपर है, क्योंकि कल को जो स्टाफ आएगा वो आज नहीं था। तो सर ये बताएं कि इनकी जो सैलरी है वो आप जिस तरह के दूसरे पेट्रोल पंप पे लड़कों को दी जाती है उतनी दी जाती है या कम दी जाती है? इनकी सैलरी हम किसी भी पेट्रोल पंप से मुकाबले के लिए ना तो इस मैदान में उतरे थे ना कुछ। हमारा ये था कि कामयाबी इज्तमाही होनी चाहिए, फ़र्द वाहद की नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पहले बताया कि हम चाहते थे कि ये मुलाजमत ना करें, ये अपना बिज़नेस करें। उसी लिहाज से इनकी सैलरी के हवाले से भी इतना ज़रूर कहेंगे कि इनकी जो सैलरी है वो किसी भी प्राइवेट अदारे के मैनेजर से भी ज़्यादा है। सर चूँकि आपने इस काम को शुरू किया पेट्रोल पंप पे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आपने लड़कियों का स्टाफ रखा, आपका ये तजुर्बा कैसे रहा? अच्छा लगा कि वाकई जो है वो लड़कियां काम कर सकती हैं, मुआशरे के अंदर अपना जो टाइम है, जो अपना हिस्सा है वो बना सकती हैं? देखें, तकरीबन 2 साल के अरसे में हमने अब तक का जो रिज़ल्ट निकाला है उस तरह ये हमारी फैमिली की तरह है। ये हमारे लिए काम करती हैं, हम इनके लिए काम करते हैं। ये एक बात मैं जो शायद आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि ये साइट कामयाब होगी, ये कामयाब होंगी, ये इसे फ़ेल करेंगी, खुद को फ़ेल करेंगी। अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। बल्कि हमें जो सवाल आपने किया था कि लोग बातें करते होंगे, लोग बातें नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि बातें करने को अगर बातें करें तो फिर तो हमें तो इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि इस्लाम का ही किस्सा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताजर थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपना साथी चुना उन्हें। अगर इस्लाम इस चीज़ की ममानत करता होता तो हमारे लिए ये डेमो पेश ना होता। सर लास्ट पे ये बताएं कि चूँकि आपने ये काम शुरू किया है तो जो दूसरे पेट्रोल पंप हैं या दूसरे कारोबारी जो मराकज़ हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उसके अंदर लड़कियाँ अगर काम करें तो कामयाब हो सकती हैं? लड़कियों का जो हमने अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से ये है कि लड़कियों के स्टाफ को मुकम्मल लड़कियों का स्टाफ होगा तो ही चलेगा। अब अगर इनका इंडोर स्टाफ जो है वो मेल होगा और आउटडोर फीमेल होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारा इंडोर स्टाफ भी फीमेल है, मतलब लड़कियों का राब्ता लड़कियों से ही रहे। और बल्कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लड़कियां ऐसी हैं कि वो ओपनली बिल्कुल हमारी जो मसनूआत और पेट्रोलियम की हम फ़रोख्त करते हैं उनके ऑर्डर्स देती हैं, उनकी पेमेंट्स करती हैं, सारा मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। कई दफ़ा हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते, इस हद तक वो अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? जी मेरी तालीम इंटरमीडिएट है। सही, तो ये बताएं कि कब से इस पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं? हमें तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए काम 2 करते। साल। ये बताएं कि आपसे पहले भी स्टाफ यहाँ पे लड़कियों का था या आप फर्स्ट टाइम आई थी इधर? जी पहले भी थी, हमसे पहले भी बच्चियाँ, इसके अलावा कोई बच्चियाँ शुरू से ही काम कर रही हैं और कई मतलब आता जाता रहता है स्टाफ, कोई छोड़ जाता है, कोई न्यू आ जाता है अच्छा, ऐसे। ये बताएं कि देखा जाता है कि जितना भी स्टाफ है ये हिजाब के अंदर है, तो ये आपकी शर्त है या पंप मालकान की जानब से ये बोला गया? पहले तो ये कि सर ने ही हमें बोला है कि आपने हिजाब में काम करना है, इसके अलावा हमें भी यही अच्छा लगता है कि हम अगर बाहर काम करें तो हिजाब में काम करें। अच्छा, ये बताएं कि कितना स्टाफ यहाँ पे काम करता है, मतलब कितनी लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे इस वक्त काम कर रही हैं? इस वक्त यहाँ तकरीबन मतलब टोटल 8 बच्चियाँ हैं, जो कि हर शिफ्ट में 4 बच्चियाँ हैं। 4। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ड्यूटी कितनी होती है, मतलब कब आती हैं कब जाती हैं? हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है 9 से 9 बजे तक। सही। मतलब एक दिन हम काम करते हैं और एक दिन हमें छुट्टी होती है। अच्छा, ये बताएं कि तनख्वाह जो है वो आपकी उतनी होती है जितनी कि दूसरे पंप पे होती है या फिर उनसे कम होती है? जी हमें तो हमारे लिए तो तनख्वाह अच्छी है, क्योंकि इसके अलावा तनख्वाह के अलावा तनख्वाह अलग होती है और इसके अलावा हमारा कमीशन भी हो जाता है। सही। तो हमें तो सही लग रहा है कि हमारी तनख्वाह अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, पंप मालकान की जानब से कैसा बिहेव होता है, किस तरह आपके साथ रवैया इख्तियार किया जाता है? हमें अच्छा बिहेवियर रखा जाता है हमारे साथ। अगर
किसी जगह पे हम गलती कर लेते तो हमें बताया भी जाता है प्यार से कि ये आपने इधर से ऐसा करना है। तो अच्छा ये बताएं कि चूँकि हमारा मुआशरा इस टाइप का नहीं है, लोगों का आना जाना होता है, लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, कभी किसी ने छेड़खानी की हो, कभी कोई परेशानी आई हो? जी वैसे फ़िलहाल तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर हो भी जाता है तो वो हमारे सर में हैंडल कर लेते हैं, हमें कोई। तो ये बताएं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से कितनी आपको मतलब सहूलियात मिलती हैं? जी हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी है इधर, के रात को भी गार्ड होता है, दिन को भी होता है, जो हमारी हिफाजत के लिए सर उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा कोई अभी तक ऐसा मसला नहीं बना कि। सही। अच्छा लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगी पेट्रोल पंप मालकान के लिए? यही कि उन्होंने हमें काम दे के अच्छा किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतनी तालीम नहीं है कि ज़्यादा कि हम कहीं और काम कर सकें। तो इतनी तालीम है हमें, मतलब हमारी तनख्वाह भी अच्छी रखी हुई है, हम अपने इसके अलावा अपने घर वालों का भी सहारा बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पंप मालकान की जानब से जो स्टाफ रखा गया था वो हमारे साथ मौजूद था, जिनका ये कहना है कि पंप मालकान की जानब से हमें पूरी सिक्योरिटी दी जाती है, इतनी तालीम हमारे पास नहीं है, इतने वसाइल हमारे पास नहीं है कि किसी और जगह पे हम जो नौकरी है वो कर सकें। बेहतरीन सैलरी के साथ ही यहाँ पे नौकरी कर रही हैं। मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।